वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 17वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है जलावरोधी वृत्तासुर का विनाश। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। त्वमधः प्रथमं जायमानो मे विश्वा अधिथा इन्द्रकृष्टेः त्वं प्रतिप्रवत आशया नमहिं वज्रेण मघवन्विवृश्चः। इस 7वें मंत्र में इंद्र का वज्र और वर्षा विज्ञान का चित्रण है और इस रूप में सृष्टि की प्रारंभिक स्थिति का संकेत है। हमारे ऋषि जो थे वो त्रिकालदर्शी थे। सृष्टि का प्रारंभ कैसे हुआ, प्रारंभिक स्थिति क्या थी, उसे उन्होंने अपने योग बल से जान लिया था और मंत्रों में प्रकट किया है। अंतर यह है कि मंत्र सामासिकता से परिपूर्ण है, उनमें रूपकों का सांकेतिक वर्णन का अधिक रूप है। तो इसलिए शब्दों के मर्म को समझने की आवश्यकता होती है। तो इसे दृष्टि में रख करके हम शब्दार्थ और भावार्थ जानने की चेष्टा करेंगे। तो इंद्र ब्रह्मांड विधायक शक्ति है और इंद्र का सूर्य रूप में भी शुद्ध साहित्य में, ब्राह्मण ग्रंथों में कथन है। इंद्र और सूर्य हमने पिछले एपिसोड में से विस्तार से समझाया है। तो इंद्र कहते हैं इराम अन्नम ददाति इंद्र, अथवा जो ऐश्वर्य संपन्न हो वह इंद्र है। तो संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न परमात्मा ही होता है और परमात्मा का विशिष्ट रूप सूर्य में भी आया है, क्योंकि यूँ तो न जाने कितने सौर मंडल हैं, किंतु हमारा जो ये सौर मंडल है जिसके एक सदस्य पृथ्वी है, इसमें जो प्रचंड सूर्य का गोला है, आग्नेय गोला, उससे पृथ्वी में जीवन का संचार होता है, जल वृक्ष होती है। और सच पूछा जाए तो जहाँ तक मैं जान सका हूँ, पूरा ऋग्वेद सूर्य की उपासना है। उसके भिन्न भिन्न नाम हैं, कहीं सूर्य है, कहीं मित्र है, कहीं वरुण है, कहीं जो है वो सविता है। बहरहाल इस धरती का जीवन सूर्य है, इसको तो हम सभी जानते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं। तो सूर्य ही प्रतिपालक है, सूर्य ही ईश्वर का वह अंश है इंद्र का, या वही इंद्र ही सूर्य रूप में है। सब कुछ उसी का है, उसी एक का है। तो इन रूपकों, प्रतीकों और सामासिक अभिव्यक्ति के प्रति हमें सचेत रहकर अर्थ करना चाहिए, क्योंकि ऋषियों ने जो आध्यात्मिक अभिव्यक्ति दी है वह गद्यवत या आज के वैज्ञानिक लेख के समान उतनी स्पष्ट नहीं है, और उससे हमें अर्थ का जो अभिधात्मक रूप है, जो स्पष्ट रूप है, जो वैज्ञानिक रूप है, इसे निकालना है। हे इंद्र जायमानः प्रथमम, प्रथम
उत्पन्न हुए तुम सबसे पहले क्या किया? तुमने क्या कृत्य संपादित किया? तो उत्पन्न होने का अर्थ यहाँ यह समझना चाहिए कि चेतना में आने पर, सक्रिय होने पर, क्योंकि वो जो परम शक्ति है वो तो सदैव है, सदा रही है, रहेगी, न उसका आदि है, न अंत है, न जन्म है, न मरण है। तो लेकिन जब वो प्रकट हो जाती है तो वही उसका जन्म है। जैसे सूर्य तो एक रूप में रहता है, न कभी जवान होता है, न कभी बुढ़ा होता है, न कभी बाल रूप रहता है, लेकिन हम फिर भी बाल रूप, वृद्ध रूप और उसका युवा रूप कह लेते हैं। तो वैसे ही बातें तमाम कह दी जाती हैं। तो सूर्य तो एक रूप से तप रहा है, सौर मंडल को प्रकाश दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है। उसका न बाल रूप होता है, न वृद्ध रूप होता है, न युवक रूप होता है, तो एक रूप है। लेकिन फिर भी वर्णन में बाल सूर्य, मध्याह्न काल का प्रचंड मार्तंड और सायंकालीन सूर्य को हम वृद्ध रूप उसका मान लेते हैं। लेकिन तथ्य तो एक ही है। वैसे वर्णन में जब काव्यात्मकता आ जाती है तो कुछ अर्थ में बांकपन आ जाता है। अर्थ को स्पष्ट करते समय इसका ध्यान रखना चाहिए। तो इंद्र के उत्पन्न होने का मतलब हुआ सक्रिय होना। तो जब इस भूमंडल पर, इस सौर मंडल की एक सदस्या पृथ्वी पर जीवन की आवश्यकता हुई, तो जीवन के लिए सबसे पहले किसकी आवश्यकता होती है? जल की। और जल कहाँ से आया? इसका विधाता ने प्रबंधन किया, वही इंद्र है, नाम कुछ दे दिया जाए। तो वैज्ञानिक लोग अपना दृष्टिकोण अपने अपने ढंग से प्रकट करते हैं। उनका कहना है कि धरती पर जल कहाँ से आया? पहले तो धरती सूर्य का एक टुकड़ा थी जो कुछ से टूट करके आई। अरबों खरबों साल में धरती की परत ठंडी हुई, सिकुड़न हुई, पहाड़ बने, ऊंची नीची ज़मीन हुई। उसके पश्चात उसका समतलीकरण हुआ। इन सब में इंद्र ही का हाथ है। आवश्यकता थी उसमें जीवन विकास की। तो जीवन विकास के लिए दो तत्व की आवश्यकता है। एक तत्व तो पवन है, वायु है, मरुद्गण भी उसी संदर्भ में आते हैं और इंद्र के सबसे प्रबल सहायक हैं, निकट के सहायक हैं। और उसके बाद फिर जल की आवश्यकता होती है। तो मरुत तो इंद्र के निकट सहायक हैं, सहयोगी हैं, और इंद्र जल के, वृष्टि के अधिकारी देवता मान लिए गए हैं पुराणों में भी सर्वत्र। तो जल क्या है? जल जो है वो एक यौगिक पदार्थ है। जल स्वतंत्र एलिमेंट यानी शुद्ध एलिमेंट नहीं माना जाता। वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक निश्चित मात्रा में मेल माना जाता है। तो CO2 का सिद्धांत चलता है विज्ञान में। तो एक विशेष मात्रा में जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, जो कि मरुद गणों के या वायु के ही एक रूप हैं, एकत्र होते हैं तो जल बनता है। जल यौगिक एलिमेंट है, तत्व है। वायु की तरह स्वतंत्र तत्व नहीं है, अग्नि की तरह स्वतंत्र तत्व नहीं है। ऋषि इसको जानते थे और आज के विज्ञान ने इस पर मुहर लगाई है। तो
अब जब धरती का गोला ठंडा होने लगा और उसकी ऊपरी परत से अग्नि तत्व समाप्त हुआ, तो अब आवश्यकता थी जल तत्व की जीवन विकास के लिए। तो उस जल तत्व का प्रबंधन उस इंद्र ने किया, और जो मरुदगण उसके सहायक हैं वे सब उसकी सहायता किए, और जो वायु में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है वो मिल करके बादल बना होगा, और बादल बनने में लाखों वर्ष लग गए होंगे। फिर बादल ज्यों का त्यों आसमान में छाया रहा। अब बल्कि वो तुरंत तो वर्षा नहीं होगा। अब उसके बाद आवश्यकता थी कि जो जल लाखों वर्षों में बादल बना यौगिक संयोग से, उसमें वृष्टि कैसे हो, वो जल धरती पर कैसे आवे। तो इसके लिए इंद्र ने जो उपाय किया उसी का कथन इसमें प्रतीत होती है। तो सृष्टि की प्रारंभिक स्थिति का संकेत है। तो इंद्र ने जब जायमानः प्रथमम, जब वह सत्ता में मतलब अपनी सक्रियता में आया, तो पहले उसने क्या किया कि जल की व्यवस्था की, और तब हे इंद्र तुमने अमे माने युद्ध में, युद्ध के बड़े पर्यायवाची हैं वेद में, तो अमे माने युद्ध में अपने को संलग्न किया। अब युद्ध में संलग्न करने का मतलब यह हुआ कि वहाँ उस समय कोई ऐसा दल तो था नहीं, लेकिन जो प्राकृतिक अवरोध थे वही उस समय शत्रु थे। तो विश्वाकृष्टि, तब जो समस्त प्रजाएं इस भूमंडल पर उत्पन्न होंगी चराचर रूप में, उनके कल्याण हेतु कृष्ण कहते हैं प्रजा को, विश्व माने समस्त प्रजाओं के हेतु उसने क्या किया कि प्रवतः प्रति, हे इंद्र तुमने प्रवतः प्रति माने मेघगत प्रवाहित जल प्रवाहों को, प्रवतः प्रति यानी जो रोक कर पड़ा था, ऐसे आशयानम अहिम, ऐसे निश्चिंत सोने वाले अहि माने वृत्तासुर को, अहि जो है सांप के लिए प्रचलित है, लेकिन अहि वृत्तासुर के लिए कहा गया है। वृत्तासुर क्या है, वैसे तो कोई शरीरधारी राक्षस है, लेकिन वास्तव में वह तत्व है जो वृष्टि में अवरोध डालता है। आप सब जानते होंगे कि मेघ में जल भरा रहता है और पर्याप्त मात्रा में भरा रहता है, लेकिन वृष्टि नहीं होती। तो वो वृष्टि क्यों नहीं होती? क्योंकि उसमें कुछ अवरोधक तत्व होते हैं और ऊष्मा का अभाव होता है। तो उस ऊष्मा को लाने के लिए इंद्र अपने वज्र का प्रयोग करता है। वज्र कोई उसका एक दिखाया जाता है गदानुमास्त्र, ऐसे कहने सुनने को, लेकिन वास्तव में जो बिजली है वही वज्र है। और जब मेघ गर्जन होता है, दो बादल के खंड टकराते हैं, तो उनसे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है और बड़ी प्रचंड ऊर्जा उत्पन्न होती है। उसी को वज्र कहते हैं, वज्रपात, वही इंद्र का वज्र है। तो उससे एक गर्मी होती है। वो जलधारा जो मेघ में भरी होती है वो टपकती नहीं है तब तक जब तक कि विद्युत नहीं चमकती है, गर्जन नहीं होता है। तो वही बिजली का चमकना और गर्जना जो है वो वृष्टि का कारण होता है, और वही आलंकारिक रूप में जो है वो इंद्र का वज्र प्रहार है। तो वृष्टि हेतु यानी मेघों में भरे हुए जल को नीचे गिराने के लिए उसने जो वज्रपात किया
उसी का कथन है। तो इसे ज़रा काव्यात्मक भाषा में कहा गया है कि एक अहिया वृत्तासुर नाम का दैत्य था जो कि जल को रोके पड़ा था। तो जल को रोके पड़े रहने का मतलब हुआ कि अब उस मेघगत जल को, जो कि एक विशेष ऊष्मा चाहता था, एक रगड़ चाहता था जिससे कि उसमें तरलता आवे, वो वृष्टि बनकर के पृथ्वी पर गिरे, इसके लिए जिस ऊष्मा की आवश्यकता होती थी उस ऊष्मा के लिए मेघ लड़े, मेघखंड आपस में घर्षित हुए और उसमें चमक हुई, वही बिजली बनी और वही वज्रपात हुआ और उसी वज्रपात से वृष्टि की भूमिका बनी और वही वज्रपात होना वृत्तासुर का वध होना है, उसी को अहि कहा गया है। तो इस प्रकार से वह अहि यानी वह वृष्टि अवरोधी तत्व वृत्तासुर, जो कि बहुत समय से जल प्रवाह को रोके हुए सो रहा था, पड़ा था, मतलब वो प्रारंभिक स्थिति है जबकि जल वर्षण नहीं हो रहा था, मेघ सैकड़ों हजारों साल तक आकाश में छाए थे। तब उस विधाता ने क्या किया कि धरती पर जीवन लाने के लिए वज्र प्रहार किया, यानी विद्युत बनी। और विद्युत क्या है? सूर्य की किरणों का ही एक परिवर्तित रूप है। तो इंद्र और सूर्य में भी साम्य है, ये हम पहले कह चुके हैं। तो उपनिषदों में, ब्राह्मण ग्रंथों में इंद्र वै सूर्य ऐसा भी कहा गया है। तो जो विद्युत बनती है वह कैसे बनती है? जब मेघ गरजते हैं, आपस में लड़ते हैं, संघर्षण होता है, तब उससे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, अग्नि उत्पन्न, और ऊर्जा हमेशा अग्नि रूप में होती है, वही बिजली है। और उस बिजली के प्रहार से वह अवरोधक तत्व जिसको वृत्त कहा गया है काव्यात्मक भाषा में, वो विनष्ट होता है। और परिणाम क्या होता है कि वह जो मेघों में भरी अनंत जल राशि थी वो पृथ्वी पर वृष्टि बनकर गिरने लगती है, पृथ्वी सिंचित होती है, उसकी ऊष्मा समाप्त होती है। तो ये सब बातें जो हैं वो आलंकारिक शैली में कही गई हैं। तो इस प्रकार से इसमें ये कहा गया है कि वज्र द्वारा तुमने मार डाला उस वृत्तासुर को जो कि जलावरोधक था और बहुत समय से सोया हुआ पड़ा था, यानी बहुत हजारों साल तक मेघ आकाश में छाए रहे लेकिन वृष्टि नहीं हो रही थी। तब इंद्र ने वज्र संभाला, यानी विद्युत उत्पन्न किया और गर्मी से जल वर्षा, यानी वहाँ पर मान लो कि वो मेघ का जो में सोया हुआ बहुत समय से पड़ा हुआ था वृत्तासुर, उसका वध हुआ, यानी वो कुतत्व समाप्त हुआ और वृष्टि होने लगी। यही सीधी सी बात है। तो हे इंद्र, उत्पन्न होते ही, सक्रिय होते ही सर्वप्रथम तुम संघर्ष करने लगे और उस संघर्ष में स्वयं को डालकर समस्त प्रजाओं की रक्षा के हेतु उन्हें जीवन देने के लिए आपने वज्र को संभाला और जल प्रवाह को रोक करके सोने वाले अहि नामक असुर को तुमने वज्र प्रहार से विदीर्ण कर डाला और वृष्टि को जन्म दिया। तो पद रूपांतरण है, होते ही उत्पन्न स्वयं को युद्धों में तुमने डाला, होते ही उत्पन्न स्वयं को युद्धों में तुमने डाला, बना इस तरह सकल मानवों का रक्षण करने वाला, सोने वाले जलावरोधी अहि वाले संकट को टाला, मार वज्र से उस राक्षस को तुमने चीर फाड़ डाला। तो मेघमंडल ही अहि है, वृत्तासुर है। यह राक्षस रूप में बताया गया है जो जल रोके पड़ा रहता है, मेघों का जल नीचे धरती पर नहीं आने देता और उसे बरसने नहीं देता है। इंद्र ही सूर्य है। इस अवर्षण की स्थिति में सूर्य की किरणें बिजली के रूप में परिवर्तित होकर मेघमंडल को फाड़कर जल बरसाती हैं। यही इंद्र का वज्र प्रहार है। वृत्तासुर और ही राक्षस जलावरोधी कुतत्व हैं जो इंद्र द्वारा मारे जाते हैं अथवा विनष्ट किए जाते हैं।
तो सारी बातें वर्षा विज्ञान से संबंधित हैं। सृष्टि की प्रारंभिक स्थिति की परिचायिका है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 17वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव देवता इंद्र छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है महिमा मंडित इंद्र का स्तवन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सत्राहणन्दाधृशं तं रवीन्द्रं महामपारं वृषभं सुवज्रम् हन्ताजो भृत्रं सनितोतवाजं दाता मघानि मघवा सुराधाः। इस 8वें मंत्र में इंद्र की अपराजेय शक्ति का कथन है और उस अपराजेय शक्ति का स्मरण करते रहना जीवन के लिए, जगत के लिए उपयोगी है। तो इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि यह इंद्र, जो इंद्र वृत्रम हंता, वृत्तासुर का वध करता है। वृत्तासुर के विषय में पिछले मंत्र में पर्याप्त रूप से कहा जा चुका है। और वाजम सनिता, जो इंद्र, वाज कहते हैं अन्न को और सनिता कहते हैं प्रदान करने वाले को। तो जो इंद्र अन्न प्रदान करने वाला है, वर्षा इंद्र के प्रयत्नों से, पराक्रम से होती है और पर्जन्याद अन्न संभवा, पर्जन्यों से, मेघों से ही अन्न, वृष्टि से ही अन्न होता है। इसलिए वह इंद्र जो है बाजम सनिता, बाज को प्रदान करने वाला है। बाज माने अन्न होता है। बाज शब्द के विषय में हमने कभी कहा है कि जो आज का बाजड़ा शब्द है वो इसी बाज से निकला होगा। अब आज उसको अन्न या विशेष के रूप में जाना जाता है, जो कि उबड़ खाबड़ में भी पैदा हो जाता है, लेकिन प्रारंभ में यह संपूर्ण अन्न का पर्याय बनकर प्रयुक्त हुआ है। तो इंद्र जो है बाज का मतलब हुआ अन्नों का सनिता है, प्रदायक है। कैसे? वृष्टि के द्वारा, क्योंकि वृष्टि से ही तो अन्न फसलें उत्पन्न होंगी। मघान दाता, वह इंद्र जो है मघ कहते हैं ऐश्वर्य को, वह मनुष्यों को ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है, इसलिए उसको मघवा भी कहा जाता है। सुराधा मघवा, इस प्रकार से ये जो मघवा है, ऐश्वर्य संपन्न इंद्र है, वो सुराधा माने उत्तम धन वाला है। राध शब्द या राधा शब्द कहते हैं राधनोति धनम इति राधा, जो धन वैभव को प्रदान करे। राधनोति प्रदाति या प्रदानम करोति, यह या सा राधा। तो राधा जो है वो भी इसीलिए उनका नाम पड़ा होगा कि उनके स्मरण से, उनकी कृपा से धनैश्वर्य प्राप्त होता है। तो वेदों में राधा की कोई चर्चा नहीं है, जबकि कहा जाता है कि भागवत में भी राधा का कहीं नाम नहीं है। तो बहरहाल हम इस संदर्भ में कह रहे हैं कि राधा से तात्पर्य यहाँ राधा कृष्ण की प्रेमिका से नहीं लेना चाहिए, वरन राधा माने समृद्धि, धन, और सु माने उत्तम। तो राधा इसलिए कहा जाता है कि राधनोति कार्याणि इति राधा, जो कार्यों को सिद्ध कर दे वही राध है, धन है। धन ऐश्वर्य से तमाम बिगड़े काम बन जाते हैं, इसीलिए उसको राध कहा जाता है। तो इंद्र कैसा है? सुराधा, उत्तम धन युक्त है। और कैसा है? मघवा, अन्य प्रकार के ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है। और कैसा है? सत्राहणम, सत्र कहते हैं एकत्र को, और हणम माने हनम, शत्रुओं के एकत्र संगठित समूह को भी समाप्त करने वाला है।
मार देने वाला है। दाधृशिम शत्रुओं का घर्षण कर देने वाला है, उनको रगड़ देने वाला है, नष्ट कर देने वाला है। तुम्रम और कैसा है? प्रेरणा प्रदायक है। और कैसा है? महाम अपारम वृषभम सुभद्रम। महाम अपारम माने महान अपार बल वाला है, और सुभद्रम माने श्रेष्ठ वज्र धारण करने वाला है। ऐसे इंद्रम, इंद्र की हम स्तुति करें। तो हम इंद्र की स्तुति करें कहा यह गया है, और फिर अन्य जो हैं वो इंद्र के विशेषण बताए गए हैं। इंद्र कैसा है? वृत्रहंता है, अन्न प्रदायक है, ऐश्वर्य प्रदायक है, उत्तम धन से युक्त ऐश्वर्यवान है, शत्रुओं के समूह को एक साथ मार डालने वाला है, शत्रुओं को रगड़ देने वाला है, प्रेरणा प्रदान करने वाला है, और अपार धन वैभव को प्रदान करने वाला है। ऐसे इंद्र की हम स्तुति करें। यानी इंद्र वृत्रहंता है, अन्न प्रदाता है, ऐश्वर्य प्रदायक है, और स्वयं उत्तम धनयुक्त ऐश्वर्यवान है, शत्रुओं के समूह का संहारक है, शत्रुओं को परास्त करने वाला है, प्रेरक है। ऐसे परम बली महान वज्रधर इंद्र की हम स्तुति करते हैं। तो अब शत्रु आदि सब कहे जा चुके हैं, इसलिए शत्रु कौन है, क्या है, कैसे, इसमें अब कहने की आवश्यकता नहीं है। आप सब उसको समझें, और यह अनुरोध है कि अच्छी तरह से वेद मंत्र को समझने के लिए पिछले मंत्रों का भी श्रवण करना चाहिए, क्योंकि सब बातें बार बार कही जाएं तो ठीक नहीं रहती। इसलिए जहाँ आवश्यकता होती है हम शब्दों की व्याख्या करते हैं, न जो संकेत रूप में कह देते हैं। तो जहाँ पर जो बात कुछ कम समझ में आवे उसके लिए पिछले एपिसोड को भी देखना चाहिए। एक तरफ से देखने से सारी बातें सुस्पष्ट होती जाएंगी। तो इस प्रकार से इंद्र की महत्ता का कथन और उसकी अनवरत भक्ति, उसके प्रति श्रद्धा भाव रखने का अनुरोध है, सलाह है इस मंत्र में। पद्य रूपांतरण है वृत्र निहंता अन्न प्रदाता जो ऐश्वर्य प्रदायक, उत्तम धनयुत वैभवशाली, शत्रु विनाश विधायक, प्रेरक महाबली, अरिमंडल को जो मार भगाता, वज्रपाणी ऐसे सुरेंद्र का मैं हूँ गुण गण गाता। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 17वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव, देवता इंद्र, छंद त्रिशुप है, शीर्षक है पराक्रमी और दानी इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अजं व्रतश्चातयते स बीचेर्य आदिश मघवा शृण्व एकाः अजं वाजं भरतिजं सनोत्यस्य प्रजासः सख्ये स्याम। इस 9वें मंत्र में बताया गया है कि इंद्र इतना बलशाली है कि वह विकास विरोधी शक्तियों को अकेले ही समाप्त कर देने में सक्षम है। ऐसे इंद्र से मैत्री संबंध आवश्यक है, यानी मैत्री भाव भरी हुई भक्ति करनी चाहिए। तो यह मघवा, यह माने जो, मघवा माने ऐश्वर्यवान है। मघवा इंद्र का नाम है। नाम इसलिए पड़ा है कि उसमें ऐश्वर्य है। तो ऐश्वर्य माने ईश्वरत्व भाव। ईश्वरत्व भाव क्या है कि जिस गुण या जिस समृद्धि के कारण लोगों पर कोई अपना सिक्का जमा देता है वही ऐश्वर्य है, और जो ऐश्वर्यवान है वह महान है। तो जो मघवा है वह ऐश्वर्यवान है, इसीलिए महान है। तो ऐसे इंद्र जो कि ऐश्वर्य से युक्त होने के कारण परम महान है, पूज्य है, और जो आदिश एकः शरणः, आज कहते हैं युद्ध को। देखिए युद्ध के बड़े पर्याय मिलते हैं। इसके विषय में हमने प्रकाश डाला है कि ऋषि संदेश देना चाहता है कि युद्ध का क्षेत्र बड़ा व्यापक है।
केवल सैनिक को ही नहीं लड़ना पड़ता है, हर व्यक्ति को इस जीवन संग्राम में उतरना पड़ता है, कभी रोग से, कभी शोक से, कभी मन से, कभी तन से, कभी किसी से तो कभी किसी से संघर्ष करना ही पड़ता है, कभी रोटी रोजी के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए। तो बहरहाल जीवन एक संघर्ष है, जीवन एक युद्ध है, तो उसको युद्ध मानकर चलना चाहिए और घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि युद्ध तो करना ही पड़ेगा। कोई भाग करके भी युद्ध से बच नहीं सकता है। संघर्ष तो ही जीवन है। तो इसलिए अनेक नाम बताए गए हैं कि युद्ध अनेक तरह के होते हैं और जीवन स्वयं में एक संघर्ष है, और जन्म का संघर्ष, मरण का संघर्ष, और कितना संघर्ष है। तो इसमें घबराओ नहीं, एक योद्धा की तरह लड़ो, क्योंकि जो लड़ते लड़ते मर जाता है उसकी विशेष प्रशंसा होती है, और जो भाग जाता है वो कायर कहलाता है। तो वही जीवन संग्राम में डटे रहो, क्योंकि वेद का जो दृष्टिकोण है वो आशावादी है। वेद कभी निराशा का संदेश नहीं देता है, वो सदैव संघर्ष का संदेश देता है और चेताता है कि आप कहाँ भाग कर जाओगे, संघर्ष से छुट्टी कहीं नहीं पाओगे, मरते समय भी संघर्ष करना पड़ेगा। यानी ये एक शाश्वत सत्य है, इसको बार बार बताना चाहता है। इसलिए युद्ध के अनेक पर्यायवाची हैं, हम बताते चलते हैं। तो आज माने भी युद्ध होता है, तो आज माने युद्धों में एक श्रेणा वो अकेला ही सबके लिए पर्याप्त है। तो ऐसा योद्धा बनाओ अपने को कि अकेले ही अनेकों पर भारी पड़ जाओ। अयम माने ऐसा यह इंद्र समीची वृतः, ऐसा सशक्त हो गया है कि समीची माने संगठित होकर के, वृतः माने घेरा डाले हुए, यानी संगठित हुए शत्रुओं को भी जो चारों ओर घेरा डाले पड़े हैं उनको यह चातैते माने हटा देता है, अकेले ही खदेड़ देता है। यम बाजम भरत, और यह इतना उदार है, एक और तो यह परम शक्ति संपन्न है कि अकेले ही शत्रु दल को रगड़ देता है, खदेड़ देता है, और दूसरी ओर बड़ा दानशील भी है। इतना दानशील है कि यम वाजम भरति, जिसको बाज माने अन्न धन देता है, सनोति उसे देता ही रहता है। उसके भंडार में कहीं कमी नहीं है, न उसकी उदारता में कमी है। प्रायः जो बड़े वीर होते हैं वो उदार नहीं देखे जाते, यह कमी होती है। वो किसी तरह से धन लेकर के अपने अलावा कहीं उसको छिटकने नहीं देते हैं। लेकिन यह है इंद्र की विशेषता है कि जितना ही अधिक शक्ति संपन्न है उतना ही अधिक उदार है, और जिससे वो बाज अन्न धन आदि देता है उसको फिर सनोत देता ही रहता है। अस सख्ये प्रियासी श्याम, ऐसे इंद्र की मित्रता की छाया में हम प्रसन्न रहें। तो यह हम पहले कह चुके हैं कि जो ऋषि है वो अपने आराध्य से मैत्री संबंध की भक्ति को विशेष महत्व देता है, क्योंकि मैत्री में कोई संकोच नहीं रहता। मित्र मित्र से अपने दिल की बातें खोल कर कह देता है, और मित्र मित्र की प्रत्येक परिस्थिति में सहायता करता है, सुख दुख में उसके साथ रहता है। तो मित्र धर्म के विषय में हमने पिछले कहा है कि मित्र वो वस्तु है जो कि मनुष्य को बड़े निकट से सहायक होकर उतरता है, और अन्य जो संबंध होते हैं उनमें उतनी घनिष्ठता नहीं हो पाती है, उतना खुलापन नहीं हो पाता। इसलिए वेद जो है वो अन्य भाव की भक्तियों से बढ़ करके मैत्री सख्य भाव की भक्ति को अधिक वरीयता देता है। तो अस्य सख्ये प्रियसी श्याम, इस इंद्र की मित्रता में हम प्रसन्न होकर जीवन बिताएं। तो जो इंद्र संग्राम में अकेले ही विजय प्राप्त करने में प्रसिद्ध है, विख्यात है, ऐसे इंद्र ने संगठित शत्रु दल को अकेले ही पिछाड़ दिया है।
इंद्रदेव जैसे अन्न देना चाहते हैं उस भक्त को वे देते ही रहते हैं, उनके भंडार में कहीं कुछ कमी नहीं आती है। उनके साथ हम मैत्री संबंध जोड़ें, सख्य भाव की भक्ति करें और उनके साथ रहें, उनके गुणों को ग्रहण करें और उनसे सहायता प्राप्त करके सुखी और समर्थ जीवन बिताएं। पद रूपांतरण है, जिसने विजय प्राप्ति में अपने बल पर सुजस कमाया, हुए संगठित शत्रु सैन्य को जिसने मार भगाया, जिसे चाहते इंद्र अन्न धन देते रहते भारी, बनी रहे ऐसे सुरेंद्र से प्रिय मित्रता हमारी। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 17वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है वीरवर इंद्र का असह्य कोप। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अयं शृण्वे अधजयन् रतघ्नन्नयमुत प्रकृणुते जुधागाः, यदा सत्यं कृणुते मञ्जमिन्द्रो विश्वं दृढं भजत एजदस्मात्। इस 10वें मंत्र में इंद्र की प्रकृति का चित्रण है। पिछले मंत्र में कहा गया कि उदार है, इसे धन प्रदान करता ही रहता है, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि वह बड़ा शांत है। वह बहुत अधिक क्रोध करने वाला भी है, और जब क्रोध करता है तो संसार कांप जाता है। यह महान व्यक्तित्व का लक्षण है। और अंत में इंद्र के ही गुणों को वाल्मीकि रामायण में महर्षि ने राम में जो है वो ग्रथित किया है। राम एक और कालाग्नि सदृशः क्रोधे, क्रोध में कालाग्नि बन जाते हैं। जब कालाग्नि होती है तो फिर भस्म कर जाती है, राख कर देती है जला करके पूरे विश्व को। तो वैसे जब राम क्रोध करते हैं तो कालाग्नि बन जाते हैं। लेकिन क्रोधी ही नहीं है, क्षमाशील भी हैं। क्षमया पृथ्वी स्मा, और क्षमाशील वे पृथ्वी की तरह है। पृथ्वी कितनी क्षमाशील है, लोग मल मूत्र सब उस पर प्रक्षेप करते हैं, लेकिन वह कभी किसी से तमाम खोदने खादने जोर जुल्म करने पर क्रुद्ध नहीं होती है। नहीं एक बार हिला दे अपने को तो फिर सब खत्म हो जाए, नहीं। तो पृथ्वी में बड़ी क्षमाशीलता, इसलिए उसका एक नाम क्षमा भी है। तो ये महापुरुषों के लक्षण हैं। हर एक धर्म, एक कल्चर, एक कुछ विशेषता लेकर चलती है। वैदिक धर्म समन्वयशील धर्म है। इसी से सनातन धर्म अनुप्राणित है। यह ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहता है जिसमें शक्ति हो, जिसमें शील माने सदाचार हो, जिसमें सौंदर्य हो, कर्म का सौंदर्य और शरीर का भी सौंदर्य। तो यह नहीं कि एकांगी हो। जैसे बाद में जो धर्म प्रतिक्रिया स्वरूप विकसित हुए वो एकांगी थे। जैसे बौद्ध धर्म जो बड़ा प्रचार प्रसार पाया बाद में, वो एकांगी धर्म था। उसमें बस क्षमा क्या मतलब क्रोध का नाम ही, उसमें कोई प्रशंसा नहीं की गई कि व्यक्तित्व में ऐसा होना चाहिए। वो तो अंत में बौद्ध धर्म के कारण देश का बड़ा नुकसान भी हुआ। भले नाम हुआ, चारों ओर फैल गया हो बौद्ध धर्म, वो उसके एक अलग तथ्य है। वो यहाँ कहने की
मतलब ना समय है न कोई विशेष वो है। इतना ही मान लीजिए कि बौद्ध धर्म जो था उसने बड़ा कल्याण नहीं किया देश का। विदेशों में भले प्रचार हुआ हो, लेकिन देश को उसने इतना हिंसक बना दिया कि विदेशी आक्रमण होने लगे, क्योंकि उसका उद्देश्य था कि शस्त्र छोड़ दो, बस कोई बाएं गाल पर चपत मारे तो दायां गाल आगे कर दो, फिर अब तीसरा गाल चौथा गाल कहाँ से लाओगे। नहीं, व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि उद्दंड ना हो, क्षमाशील ना हो, लेकिन शक्तिमान हो। वो दुष्टों को उन्हीं की भाषा में जवाब दे सके, नहीं तो फिर दुष्ट कहाँ सुनते हैं, वे तो फिर सीधे को और सताते हैं। तो इसलिए वैदिक जो धर्म दर्शन है वो संतुलित धर्म दर्शन है। उसमें यह बताया गया है कि आप निहंगम बनकर मत रहो, आप शक्ति संपन्न बनो, धन से भी संपन्न, धन की शक्ति अर्जन करो, विद्या की शक्ति अर्जन करो, बुद्धि की शक्ति अर्जन करो, शारीरिक बल का अर्जन करो, उदार बनो और सहनशील बनो, क्षमाशील बनो, लेकिन परम क्रोधी भी बनो। आवश्यकता पड़ने पर तुम दुम दबाकर भागने की स्थिति में ना रहो, प्रचंड से प्रचंड शत्रु को मुंहतोड़ जवाब भी दे सको। तो सनातन परंपरा यही है, वैदिक परंपरा यही है, जो संतुलित परंपरा है। तो जो इंद्र हैं उसी परंपरा के उदाहरण हैं। इंद्र जब गर्जन करते हैं कांप जाता है जड़ चेतन, उस गर्जन को ही हम उनके वज्र प्रहार के रूप में, तो जिसका वज्र इतना शक्तिशाली है तो वज्र बनाने वाला या वज्र को धारण करने वाला उसी प्रकार से शक्तिशाली होगा या उससे बढ़कर शक्तिशाली होगा। तो कहने का मतलब ये वेद ऐसे व्यक्तित्व को गढ़ता है जो परम शक्ति संपन्न भी हो, परम धनवान भी हो, परम उदार भी हो, परम सहनशील भी हो, परम क्रोधी भी हो, रौद्र रूप भी धारण कर सके। तो ये एक सुगढ़ व्यक्तित्व का समाहार है। और बाद में हमारे यहाँ जो अवतार हुए हैं राम के, कृष्ण के, वे दो ही तो अवतार हमारे यहाँ खास माने जाते हैं जिनमें कि पूरा समन्वय है, जो कि शक्ति से, शील से, सौंदर्य से युक्त हैं, चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो। वे जब क्रोध करते हैं तो फिर उसको कोई संभाल नहीं पाता है, क्षमा करते हैं तो फिर पृथ्वी क्या होगी उसके बराबर। तो इन विरोधी गुणों का समन्वयन और उसका रचनात्मक प्रयोग ही वैदिक धर्म है, और उसी का विकास हुआ है। कुछ धर्म संप्रदाय चले प्रतिक्रिया रूप में, लेकिन वे देश के लिए उतने कल्याणकर नहीं हो सके। तो अब तमाम युग बीत चुका, भारत ने अनेक उतार चढ़ाव देखे, वैदिक युग देखा। वैदिक युग में जब पुरोहितवाद हावी हो गया, यज्ञों में हिंसा का बढ़ चढ़कर बीभत्स रूप आया, तो जो प्रतिक्रियाएं हुई उनसे देश की हानि ज़्यादा हुई, लाभ कम हुआ। और वेद विरोधी एक आंदोलन चला। फिर उसमें वैदिक जो संदेश थे दिव्यता वाले, वे लुप्त हो गए। एकांगी अहिंसावादी धर्म प्रकट हुए, जिनसे छात्र शक्ति का विनाश हुआ। और बाद में फिर विदेशी आक्रांता आ गए। उन्होंने यहाँ की कलाकृतियों को, यहाँ की सभ्यता को, ग्रंथों को, सबको फूंकना, उजाड़ना प्रारंभ कर दिया। ये सब उसी का कुपरिणाम है, क्योंकि छात्र शक्ति कमज़ोर दुर्बल पड़ गई और आक्रांता प्रबल पड़ गए। यदि वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार रहता तो यह नौबत न आती। तो अब से हमको समझना चाहिए, वैदिक धर्मों के प्रचार प्रसार में और वैदिक सांचे में जीवन को ढालें, समाज को ढालें, और हम अपने को सशक्त बनावें और फिर विश्व को भी उसी सांचे में ढालें। तो आज के इस परिवेश में वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार की परम आवश्यकता है। तो अब ऋषि ने जो रूप गढ़ कर दिया है समर्थ व्यक्तित्व का, वो इंद्र के रूप में दिया है।
तो इस इंद्र ने अथ माने तब जबकि क्रियाशीलता दिखाना प्रारंभ किया तो प्रथम माने पहले यह जन हनन शत्रु यानी विकास विरोधी हिंसा परक शक्तियों का विनाश करना प्रारंभ किया। शिण्वे और इस रूप में वो प्रसिद्ध होता गया। उत माने और युधागाह प्रकृते और उसने युद्ध में गायों को जीतना प्रारंभ किया। अब यह युद्ध से समृद्धि प्राप्त करने की बात है। तो उस इंद्र ने युद्धा माने युद्धों में गाह माने गायों को प्रकृते माने विजय से प्राप्त करना प्रारंभ किया। तो गोधन उस युग का बहुत बड़ा धन था। तो अब आज के युग में लें तो समृद्धि मानी जाएगी। हम श्रम करें, हम प्रयत्न करें, हम धन एकत्र करें। अब यहाँ पर यह मत समझिए कि हम किसी देश पर चढ़ाई करके धन ही लावें, नहीं। आप जीवन युद्ध में विरोधी शक्तियों को परास्त करके अपने को ऐश्वर्यवान बनाइए। आप ऐसा भट लीजिए नहीं कि आक्रमण करके हम दूसरे देश को लूट करके धन लावें, ऐसा नहीं। युद्धा गाह प्रकृते, हम युद्ध में यानी धन ऐश्वर्य प्राप्त करें जैसे इंद्र ने किया कि उसने गायों को प्राप्त किया शत्रुओं से। यदा इंद्र सत्यम मन्युम कृणुते, यदा माने जब, इंद्र माने इंद्र, सत्यम माने सत्य माने सच्चे रूप में, मन्युम माने क्रोध, कृणुते माने करता है। जब इंद्र वास्तव में क्रोध करता है तो विश्वम माने संपूर्ण, एजत, एजत माने जंगम चलने फिरने वाला संसार जैसे पशु पक्षी आदि, और दृढ़म माने जड़, जड़ संसार यानी वृक्ष वनस्पतियाँ आदि। तो उस समय जड़ जंगम दोनों प्रकार के प्रकृतियाँ, दोनों प्रकार के जीव कांप जाते हैं। अस्मात् भयत, और इस इंद्र से भय करने लगते हैं। तो कहने का मतलब इंद्र जो है वो दानी है, क्षमाशील है, ऐश्वर्य संपन्न है, लेकिन दुष्टों के लिए वो काल रूप बन जाता है। काल रूप तिनकर मैं ताता, शुभ और वशुभ कर्म फलदाता। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि मैं क्षमाशील ही नहीं हूँ। राम कह रहे हैं कि जो अनाचारी हैं, दुष्ट हैं, उनके लिए मैं काल रूप हूँ। ऐसे मत समझो। मैं क्रोध भी करता हूँ, क्रोध करता हूँ तो काल बन जाता हूँ। काल रूप तिनकर मैं ताता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। तो बस वही इंद्र के गुण वाल्मीकि ने पकड़े, वाल्मीकि, और वही चीज़ तुलसीदास आदि ने बढ़ाया राम के चरित्र में। कृष्ण का जो महाभारत का चरित्र है वो भी कुछ इसी प्रकार का है। तो हमारे इस वैदिक परंपरा में विकसित दो सनातन धर्म है, उसमें राम और कृष्ण दो ऐसी विभूतियाँ हैं जो कि वैदिक सांचे में ढले हैं। और महाभारत के कृष्ण जो हैं वही अनुकरणीय कृष्ण हैं। बाद में जो विकसित कृष्ण हुए उनमें रूप कुछ दूसरा हो गया। भागवत में भी कृष्ण का रूप कुछ विपरीत दिशा में चल पड़ा। बहरहाल उसका समय नहीं है विवेचन का, ठीक है, वो अपना रूप है, भक्त का एक अलग का ढंग है। बाद में फिर इधर जयदेव में जो चली परंपरा, विद्यापति आज में फिर वो जा कर के रूपक में बदल गई। रूपक में बदल गई तो ये हुआ कि गोपियाँ जो हैं जीव हैं, कृष्ण ब्रह्म हैं, उनकी भक्ति करने के लिए वो फिर जो भक्ति का एक रूप होता है ना, जार रूप, मतलब अब वो जो इसको प्रचलित किए कृष्ण की भक्ति में, वो भूल गए कि आप तो ऊंचे मानसिक स्तर पर हो, लेकिन बाद के लोग उसका कैसा अनुकरण करेंगे। तो उसमें कृष्ण को चोर जार शिखामणि कह दिया गया। चोरों के और जार माने व्यभिचारियों के वो शिखामणि हैं। अब उसमें जो जार भाव है, जार भाव का अर्थ होता है कि अपनी प्रेमिका के, अपने उसके पत्नी को छोड़ करके दूसरे में प्रेम जो करना होता है, जार प्रेम होता है। तो राधा, तो मतलब यह है राधा जो है वो कृष्ण की पत्नी नहीं है, प्रेमिका है जो बाद में विकसित हुई। और जो रुक्मिणी है उनकी विवाहिता है, लेकिन राधा को ज़्यादा महत्व दिया गया। तो अब इसके पीछे यह कारण है कि प्रेम की
गहनता जितनी होती है जार धर्म में, उतनी अपने निजी पत्नी में नहीं होती। और वही बात दूसरे पक्ष में भी है। अब चलती हैं राधा या गोपियाँ चलती हैं कृष्ण के मिलन के लिए, तो उनके पैर के नीचे सांप पड़ते हैं, बिच्छू पड़ते हैं, वो उनके मिलन के प्रेम के आकर्षण में खींची चली जाती हैं और उन सबकी परवाह नहीं करती हैं। तो ये है मतलब एक भावना है। कहा कि इसी प्रकार से तुम जब उस परमात्मा में, अपने प्रेमी में मन लगाओगे और वही आकर्षण रहेगा, तब तुम उसको पाओगे। तो लोगों ने इसको रूपक में बाद में ढाल दिया कृष्ण के जीवन में वो जार भाव, क्योंकि जार भाव में प्रेम में अधिक प्रगाढ़ता होती है। अपनी पत्नी में तो वो तो एक जीवन की सामग्री बन जाती है, जैसे कपड़ा पहनना हुआ, तमाम वस्तु हुआ, शौक सिंगार, वैसे वो भी एक जीवन का अंग बन जाती है। लेकिन जार भाव में एक सघनता ज़्यादा होती है। तो कहने का मतलब कृष्ण के भक्ति में जो जार भाव आया वो एक भाव है, लेकिन बाद में उसमें, क्योंकि मनुष्य जो है वो दार्शनिकता को समझने वाले कम होते हैं, वे बस उसी में लग्न हो जाते हैं। तो इसलिए अंत में कन्हैया शब्द जो है वो बन गया व्यभिचारी का प्रतीक। तो अब सबको जाने रहिए। तो ये सब हैं कृष्ण का जो वास्तविक रूप है, वो महाभारत का कृष्ण का ही रूप है। वो जयदेव और इधर विद्यापति की परंपरा में जो धर्म विकसित हुआ वो रूप नहीं है। ये तो एक भाव है भक्ति का एक भाव है। अब इस भाव का थोड़ा बहुत स्पर्श तुलसीदास जी ने भी किया है। काम ही नारी प्यार जिम लोभी प्रिय जिम दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मही राम। हे राम, तुम मुझको वैसे प्रिय लगो जैसे कि कामी पुरुष को स्त्री प्रिय लगती है, लोभी को जैसे दाम के प्रति आकर्षण होता है, वैसे हमारा प्रेम आकर्षण तुम्हारे प्रति बना रहे। तो ये तो एक भाव है। तुलसीदास जी ने कभी जार धर्म की स्थापना नहीं की, ये तो एक भाव है। उसी भाव, तो हम यहाँ पर इस प्रसंग को इसलिए कह रहे हैं कि ये सब भाव हैं। हमारा वैदिक धर्म जो है वो महाभारत के कृष्ण में समाया हुआ है, भागवत के कृष्ण में नहीं समाया हुआ है। भागवत के कृष्ण में तो बाद में जो ये भक्ति परंपराएं चली, जो मतलब रूप गोस्वामी कृष्ण और जो गोस्वामी जीव गोस्वामी थे, उन्होंने जो प्रतिपादित किया धर्म, जयदेव विद्यापति आदि में जो धर्म विकसित हुआ कृष्ण भक्ति का, उसमें जो जारत्व भाव आया वो एक भाव था। और ये कहा कि भाई भाव में सघनता होनी चाहिए, सामान्य प्रेम उस परमात्मा को नहीं प्रकट कर सकता है, तुम जार भाव को लाओ। तो लेकिन अब सब लोग तो उस दार्शनिकता तक पहुँचते नहीं, बाद में अनर्थ होने लगा। कन्हैया का मतलब हुआ कि कोई बड़ा लंपट व्यभिचारी। तो खैर इसको जाने रहिए। इसको हमने इसलिए कहा कि वेद की भावना और वेदेतर जो भावना विकसित हुई वो किन कारणों से हुई। तो भाव की तो प्रधानता वेद में भी है, लेकिन वहाँ पर सख्य भाव की ज़्यादा प्रधानता है। मित्र के प्रति जैसे समर्पित होता है वैसे ही समर्पित हों। तो वो तो रही। मेरे विचार से वेदों में कहीं इस प्रकार की मधुरा भक्ति का चित्रण नहीं है, ये सख्य भाव की अधिक प्रबलता है। तो अब हमने एक प्रसंग में ये सब चीज़ कह डाली, तो इसलिए कि एक ज़रा विषय का थोड़ा कुछ व्यापक ज्ञान हो और हम अपनी परंपरा को समझें कि हमारी वैदिक परंपरा क्या है, सबके ऊपर हम अपनी वैदिक परंपरा को ही स्थापित करें। तो ये कहने का मतलब है कि इंद्र युद्ध में शत्रुओं को जीतते हैं और मारते हुए ख्याति प्राप्त करते चले जाते हैं। युद्ध में वे गायों को यानी बहुमूल्य पदार्थों को भी जीत कर लाते हैं। इंद्र जब सचमुच क्रोध करते हैं तब समस्त जड़ जंगम जगत कंपायमान हो जाता है, भय से थर थर कांपने लग जाता है। तो पद रूपांतरण है, रिपुओं को जीतते और मारते हुए जाते हैं। इंद्र रिपुओं को जीतते और मारते हुए जाते हैं, रण में जय पाते गायों को जीत लाते हैं। इस प्रकार विख्यात इंद्र जब क्रोधित हो जाते हैं, जड़ जंगम जग भय से बिहबल कंपने लग जाते हैं। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चौथे मंडल के 17वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है इंद्र में शौर्य और शील का समन्वयन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए।
समिन्द्रो गारजत्सं हिरण्यासमश्विजा मघवाजोह पूर्वीः एभिर्नृभिर्नृतमो अस्य शाकैराजो विभक्ता संभरश्च वस्वाहा। इस 11वें मंत्र में विजयी और दानी इंद्र के व्यक्तित्व का चित्रण है और यह एक सुगढ़ व्यक्तित्व का स्वरूप भी है। व्यक्ति विजयी बने, धनार्जन करे, विरोधी शक्तियों को परास्त करे, धनोपलब्धि करे, किंतु उस धन को अपने विषय भोग में ही मत लगाए, समाज हित में लगाए। तो यह एक संदेश है और इस संदेश को वामदेव अपने उपास्य देव इंद्र के चरित्र में ढाल करके उसे प्रस्तुत कर रहे हैं। मघवा इंद्र गाह सम अजयत। मघवा कहते हैं धन संपन्न। ऐश्वर्यवान इंद्र ने गाह माने गायों को, सम अजयत माने शत्रुओं से विधिवत जीता। तो गाय सबसे बड़ा धन था वैदिक युग का। तो यह है कि अनेक प्रकार के धन संचय इंद्र ने किए, विरोधी शक्तियों को परास्त करके। वैसे ही व्यक्ति को भी होना चाहिए। तो ऐश्वर्यवान इंद्र ने असुरों द्वारा अपहृत गायों को अच्छी तरह से जीता। यानी आज के भी शासकों को चाहिए कि जो असुर हैं, जो धन को दाबे पड़े हुए हैं और अपने ही भोग विलास में उसे प्रयोग करना चाहते हैं, समाज में लोग भूखों मरें उसकी परवाह नहीं, लेकिन उनका खजाना भरा रहे, तो ये लोग समाज के कोढ़ हैं। इंद्र का अर्थ शासक भी होता है, स्वामी भी होता है। तो ऐश्वर्यवान शासक को चाहिए कि वो जो जमाखोर रूपी असुर हैं उनके धन का हरण करें, जैसा इंद्र ने किया कि असुरों के द्वारा संचित गोधन को उन्होंने समाज हित में उनसे जीता, छीना और फिर बाद में उसका वितरण किया दीनहीनों में, अभावग्रस्तों में। तो हिरण्या सम, इसी प्रकार से हिरण्य कहते हैं सोने को। उन्होंने असुरों के जो सोने का भंडार था उसको भी छीना, क्योंकि असुर जो हैं वे भोगवादी थे। स्वर्ण धन को, गोधन को केवल अपने ही उपयोग में लाते थे। समाज में जो अभाव से ग्रस्त वर्ग है उसके आहों की उनको चिंता नहीं थी। तो उस इंद्र ने, उस शासक ने, उस परम नियंता ने क्या किया कि आसुरी शक्तियों से, असुरों से उनके संचित स्वर्ण भंडार को छीना और अश्व्यासम, अश्व माने घोड़ों को, अश्वों को भी जीता। अब ये सब उस समय के बड़े उत्तम कोटि के धन माने जाते थे। तो अब धन सभ्यता के साथ साथ उसका रूप भी बदलता जाता है। तो कभी जो था वो सोने गाय धन था। वेद में गोधन, अश्वधन, भूमि का धन, यही धन प्रमुख था। सिक्के का प्रचलन कुछ विद्वान कहते हैं कि निष्क रूप में था। निष्क सोने का सिक्का चलता था, लेकिन कुछ विद्वान यह कहते हैं कि निष्क जो है वो गले का हार था, सोना नहीं था। निष्क गले का हार को भी कहते हैं।
तो इसमें मतभेद है। बहरहाल कोई मुद्रा का प्रचलन नहीं था, अगर रहा भी होगा तो बहुत अल्प रहा होगा। बार्टर सिस्टम माने विनिमय प्रथा ज़्यादा थी, एक दे करके दूसरी बस खरीदी जाती थी, अन्न दे करके, गाय दे करके दूसरी चीज़ें दूसरों से ली जाती थी। इसको विनिमय प्रथा या बार्टरिंग सिस्टम कहते हैं। तो इंद्र ने जो है वो उस स्वर्ण धन को, जो कि असुरों के कब्जे में था, उनके भंडार में बंद था, उसको भी उन्होंने जीता और अपने अधिकार में लिया। और अश्वधन, अश्व्यासम, अश्वधन को भी जीता। यह पूर्वी जिस इंद्र ने बहुत सी सेनाओं को जीता, यानी शत्रुओं की सेना जो जगह जगह पर फैली हुई थी, उसको भी उन्होंने जीता। तो भाई सेना से मतलब हुआ कि उस वर्ग के जो लोग हैं, चाहे वो तलवारबाज रहे हों, चाहे मतलब धोखेबाज रहे हों, वो सब विरोधी सेनाएं ही हैं। चाहे जखीराबाज रहे हों, जितने बाज हैं, बाजी मारे हुए, उन सब को, जो कुकर्मी थे, दुराचारी थे, समाज के विरोधी थे, उन सब को इंद्र ने परास्त किया। और शाकैः नृतमः, शक्तियों से युक्त तथा उत्तम नेता इंद्र ने। शाक शब्द जो है वो वैदिक शब्द है, लेकिन ये आज भी प्रचलित दिखाई पड़ता है। उसकी बड़ी शाक है, यानी दबदबा या प्रभुत्व को लोग आज भी शाक कहते हैं। भाई उनकी शाक जमी हुई है। तो शाक जो है वो विशुद्ध वेद का शब्द है, जो कि आज भी प्रचलित होता है, लेकिन उसको लोग ये नहीं समझते कि वैदिक शब्द है। तो शाकैः माने शक्ति से, अपने दबदबा से, अपने प्रभुत्व से। शाकैः नृतमः, वे अपने प्रभुत्व से, नृतमः माने नेताओं में, नेतृत्व गुण संपन्न प्रबुद्ध व्यक्तित्वों में अग्रगण्य हैं, वे उत्तम नेता हैं। ये भी इंद्र भी इन मनुष्यों से प्रशंसित होकर के, जो महान हैं उनसे प्रशंसा पा करके इंद्र अस्य राया विभक्तः, इस अपने अर्जित धन को वे विभक्त करते हैं, बांटते हैं, अपने ही खजाने में भरे नहीं रह जाते हैं। राय माने धन होता है, आप जानते हैं, रई शब्द है, रई से राय बना है। तो इस प्रकार से वे शत्रुओं से जीत कर लाए हुए विविध धनों के भंडार को एकत्र करते हैं, लेकिन विभक्तः, रायः विभक्तः, उस राय को, उस धन को विभक्त करते हैं, बांटते चलते हैं ज़रूरतमंदों को। बस्वा संभरः, फिर भी वे अनेक धन धारण करते रहते हैं, उनका धन कभी चुकता नहीं है। वे बस्वा माने बस का बहुवचन है बस्वा, वो अनेक प्रकार के धनों के फिर भी धारणकर्ता बने हुए हैं। वे जितना देते हैं उतना ही धन उनके पास रहता है। तो जो इंद्र युद्ध करके असुरों, शत्रुओं के स्वर्ण भंडार को, गायों को, घोड़ों को तथा उनकी विशाल सेनाओं को जीतकर अपने अधिकार में कर लेते हैं और उस प्राप्त सभी ऐश्वर्यों को वे अपने भक्तों में, उपासकों में, ज़रूरतमंदों में वितरित कर देते हैं, फिर भी उनका धन इतना अपार है कि वो घटता नहीं है, उनके भंडार में कभी कमी नहीं आती है। तो इस प्रकार से इंद्र की महत्ता, उनकी शक्तिमत्ता, उनकी योद्धा शक्ति, उनके दान शक्ति का इसमें दिग्दर्शन है। और संदेश है कि जो शासक वर्ग है, जो शासन की कुर्सी पर है, उसे ऐसे ही होना चाहिए। वो जो आज की भाषा में जमाखोर हैं, सूदखोर हैं, जो धन को दाबे हुए पड़े हैं, उनके धन को बाहर करें और समाज हित में उसका उपयोग करें और कभी अपना भंडार खजाना खाली न होने दें, ताकि देश कभी दारिद्र्य के कगार पर खड़ा होकर भूखमरी का शिकार न हो।
पद्य रूपांतरण है। इंद्र युद्ध में जीतता गाय स्वर्ण भंडार, इंद्र युद्ध में जीतता गाय स्वर्ण भंडार, शत्रु सैन्य पर प्राप्त कर लेता है अधिकार, दे देता ऐश्वर्य सब भक्तों को भर चाव, दे देता ऐश्वर्य सब भक्तों को भर चाव, पर उसमें धन का कभी होता नहीं अभाव। ओम।